हेलो दोस्तों, हमारे चैनल यूनिवर्सल जीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि भारत का गवर्नर जनरल तथा भारत का वायसराय इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। आमतौर पे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि गवर्नर जनरल तथा गवर्नर वायसराय में क्या डिफरेंसेस है। तो हमने इनके नियुक्त इसके किसके द्वारा नियुक्त हुए हैं ये गवर्नर जनरल तथा वायसराय वो भी एक साइड लिख दिया है तथा एक साइड में पदवी को भी लिख दिया है तथा उसके टाइम ड्यूरेशन को भी लिख दिया है। तो उसको जानने से पहले हम नीचे नोट लिखे हैं उसको देखेंगे कि उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने नोट में लिखा है पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बाद में उसको प्रमोट कर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके कुछ समय बाद इसको और प्रमोट करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब उसके बाद जो है कुछ समय और बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सिस्टम को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हो जाता है, तो यहाँ से दोस्तों ब्रिटेन से वायसराय का पद आ जाता है। तो स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि वायसराय का मतलब जो व्यक्ति यूके के किंग का प्रतिनिधित्व होता था उसको वायसराय कहते थे, और जो व्यक्ति गवर्नर जनरल जो व्यक्ति प्रशासन व्यवस्था का प्रमुख होता था वो भारत का गवर्नर जनरल होता था। तो अब हम देखेंगे कि समय 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है 1833 में। यहाँ पे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग होता है दोस्तों, और ये होता है BEIC रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के माध्यम से। उसके बाद है दोस्तों 1833 से 1858 टाइम ड्यूरेशन था, और उस समय नियुक्त किया जाता है प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को, और ये भी BEIC के द्वारा ही नियुक्त होता है 1833 में चार्टर अधिनियम के अनुसार। उसके बाद दोस्तों 1858 से 1947 के टाइम ड्यूरेशन में भारत का वायसराय, जो पूरे भारत का वायसराय होता है, वह दोस्तों होता है लॉर्ड कैनिंग। ये नियुक्त होता है दोस्तों ब्रिटेन के शासक के द्वारा 1858 के अधिनियम के द्वारा होता है, जैसा कि हमने नोट्स में नीचे बताया है। उसके बाद दोस्तों 1947 से 1950 यहाँ पे देखा जाए तो भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त होता है लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी प्रथम गवर्नर जनरल होता है, और ये भी ब्रिटेन के शासक के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और ये जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है ये इसको नियुक्ति होती है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखें कि डिफरेंसेस गवर्नर जनरल में तथा वायसराय में, तथा ये भी क्रिस्टल क्लियर कर दिए कि बंगाल का गवर्नर जनरल क्या होता है, भारत का गवर्नर जनरल क्या होता है, तथा भारत का वायसराय क्या होता है, और भारत का पहला गवर्नर जनरल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लेकर आएंगे सारे गवर्नर्स का डिटेल, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।